का मेजबान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद पहुंची 1100 से ज्यादा अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आजम वजीर दिफा राजनाथ सिंह राहुल गांधी ने जानी नुकसान पर अफसोस का किया इजहार। वजीर आजम ने एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। झारखंड में रेल हादसा, हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, कई मुसाफिर जख्मी, 3 की हुई मौत। अवंतीपोरा में दौरान शबाब के होलनाक वारदात, कई ढांचू दुकानों को पहुंचा नुकसान। राजौरी में मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत के बाद फोर्सेज ने चलाया सर्च ऑपरेशन, फौज और एसओजी की मुश्तरका कार्रवाई। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ इमदाद का ऐलान। लंदन में बच्चों की पार्टी के दौरान चाकू हमला, 2 बच्चे हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। तुर्किया का फलस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल पर हमले का अंधिया। रूस के दलगोरगर्द रीजन में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई, 20 अफराद जख्मी। पेरिस ओलंपिक्स, जापान 6 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है सरहदी जिला राजौरी से, जहां पर एक बार फिर फौज की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राजौरी के डलोडी इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन, जहां पर कुछ मुश्तबे अफराद को देखा गया है और मुश्तबे अफराद को देखे जाने के बाद पुलिस को इतला दी गई है, जिसके बाद ही एसओजी और फौज की जानिब से इलाके का मुहासरा किया। एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राजौरी का इलाका डलोडी का इलाका है, जहां पर फौज और एसओजी की ये मुश्तरका कोशिश है और उसके साथ साथ ही वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कुछ मुश्तबे अफराद मकामी लोगों ने देखे, उसके बाद ही वहां पर पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? गौर, बिल्कुल दलोडी इलाके में मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस इलाके से इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। हालांकि देर रात को ये खबर सामने आई थी, मकामी लोगों की तरफ से दी गई थी कि मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था दलोडी। अब इसको वसी पैमाने पर बढ़ा दिया गया और काफी लंबे एरिया के अड़गी दलोडी पूरा इलाका जो है इसको मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो लोगों की तरफ से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह पुलिस की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ये उसका भी नतीजा हो सकता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है जब भी किसी संदिग्ध आदमी या मुश्तबा अफराद को देखा जाए तो फौरी मुश्तबा अफराद को देखा जाए तो फौरी उसकी इतला दी जाए। इसको देखते हुए दलोडी इलाके में 2 मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद उनकी इतला दी गई और उसके बाद बड़े पैमाने पर दलोडी अड़गी इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जमशीद, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और साथ ही साथ जिन मुश्तबे अफराद को देखा गया है, क्या उन्हें इस रिहायशी इलाके के अंदर देखा गया या कि कोई जंगली इलाका है जहां पर उन मुश्तबे अफराद को देखा? और बिल्कुल, अगर दलोडी इलाके की बात करें, यहाँ जंगल आबादी एक साथ ही नजर आते हैं। हालांकि आबादी घनी भी है मगर जंगल भी काफी इलाका है, पहाड़ी इलाका भी है। उसके बाद मुश्तबा अफराद के देखे जाने की जो खबर है, क्योंकि गांव के अंदर कोई भी नया शख्स जब भी आए तो गांव वालों को इतला फौरी उसकी इतला गांव वाले पुलिस तक पहुंचाते और पुलिस के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। इसी तरह की खबर ये रात को भी यहाँ सामने आई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। हाल तक किसी मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की खबर तो सामने अभी तक नहीं आई है, मगर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए जमशीद मलिक राजौरी से, जहां पर मुश्तबे अफराद को देखा गया है। वलनाडी और दीगर जो आसपास के मुल्हिका इलाके हैं, वहां पर फोर्सेस की जानिब से
सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कुछ मुश्तबे अफराद को देखा गया। मकामी लोगों की जानिब से पुलिस को इसके बारे में इतला दी गई है, जिसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चला गया। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा केरला के करते हैं। केरला के वायनाड इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तूदे गिरने से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। आपको बताते चले कि केरला से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केरला के वायनाड से बड़ी खबर, जहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से मरने वालों की तादाद 11 पहुंच चुकी है। सैकड़ों अब भी लापता है। केरला के वायनाड में मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तूदे गिरने से कम 11 अफराद हलाक, जबकि 100 से आज सुबह इलाके में 100 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं, जिन तक रेस्क्यू को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मलप्पुरम के इलाके में बहने वाले दरियाए शेलार में बह गया है, क्योंकि सुबह सवेरे वहां पर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हुई है। और हुकाम का कहना है कि वायनाड में जो पंचायत के तहत मनकनी और चूरलमाला गांव है, वहां पर मुतअद्दिद लैंडस्लाइडिंग की इत्तलात मौसूल हुई है। और वजीर आला के दफ्तर से कहा गया है कि जो हिंदुस्तानी फिजाया फोर्सेस हैं, उनके 2 हेलीकॉप्टर उन्हें इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में वो जुट चुके हैं। इसके अलावा फौज की डिफेंस और उसके साथ साथ ही फौज की जानिब से जो वहां पर लोकल पुलिस है और दीगर रेस्क्यू टीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा माना जा रहा है कि जो कई मकामात ऐसे हैं वहां पर दुकानें, गाड़ियां वो मलबे तले दब गए हैं और उसके साथ साथ ही जाए हादसे पर जाने वाला एक पुल बह गया है, जिसकी वजह से उस रेस्क्यू जहां पर ये मिट्टी का तूदा गिराया है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, वहां उन दबे लोगों की मदद के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और इस सानिया से इस खत्ते को मुतासर किया है, जहां पर ये बताया जाएंगे कि ये टी एस्टेट के मजदूर हैं, वहां पर उनके खानदान रह रहे हैं। और केरला के कई शुमाली इलाके में, शुमाली अजला में, जिनमें वायनाड भी शामिल है, गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बारिशें हो रही है। ट्वीट किया गया है जहां पर उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन से बात की है और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके को हर तरह की मदद का यकीन दिलाया है। वायनाड के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग से परेशान मेरे ख्यालात उन तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और जख्मियों के साथ दुआएं हैं। इस वक्त तमाम मुतासरा अफराद की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने केरला के वज़ीर आला से बात की है और वहां की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ रुपए के एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान किया है। वायनाड के कुछ हिस्सों में मिट्टी के तूदे गिरने से मरने वालों की लवाकीन के लिए प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए, जबकि जख्मियों के लिए 50,000 रुपए का भी ऐलान कर दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। उसके साथ साथ ही जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी जानिब से भी इस हवाले से अफसोस किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग पर अपने गम का इजहार करते हुए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है और साथ ही साथ कहा है कि मेरी दिली ताज़ियत उन सुगवार खानदानों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अब भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द महफूज कर लिया जाएगा। मैंने केरला के वज़ीर आला और वायनाड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा है कि जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया है, वज़ीर आला के साथ साथ जो कलेक्टर है वहां के, उनके साथ बात की, उन्हें यकीन दिलाया कि बचाव कार्रवाई जारी है। मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि तमाम एजेंसियों के साथ तालमेल को यकीनी बनाए, एक कंट्रोल रूम कायम करे और इमदादी सरगर्मियों के लिए दरकार किसी भी मदद के बारे में इतला करे। राहुल गांधी की जानिब से इस हवाले से ट्वीट किया गया है, एक पोस्ट में उन्होंने कहा है। उसके बाद ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से भी एक पोस्ट किया गया, ट्वीट किया गया है, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने
इस लैंडस्लाइडिंग पर अफसोस का इजहार किया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग की वजह से कीमती जानों के ज़िया पर बहुत गमज़दा हूं और मेरा दिल सोगवार खानदानों के साथ है। बढ़ते आगे बात जरा झारखंड की करते हैं। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस को एक हादसा पेश आया है। कई डिब्बे पटरी से उतर गए जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई है जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हुए। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस झारखंड के चकरधरपुर रेलवे डिवीजन के बारामुंबो रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। तमाम बताया जा रहा है कि रेलवे के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस हादसे में 20 अफराद के जख्मी होने और 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। रेलवे मुलाजमीन के साथ ARM, ADRM और CKP की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इस हादसे के दौरान जब ये पटरी से उतर गए, बताया जा रहा है कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं जिसके नतीजे में वहां पर ये हादसा पेश आया है। और वाकये की तस्दीक करते हुए एक अहदेदार का कहना है कि सुबह तकरीबन 3:45 पर यह हादसा पेश आया है और वहां पर जो हादसा पेश आया है जहां पर 18 डिब्बे पटरी से उतरने की इत्तला मौसूल हुई है। SCR के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि मुंबई हावड़ा मेल के कई डिब्बे बाराबंबू के करीब पटरी से उतर गए। हादसे में 10 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। उन्हें इब्तिदाई इमदाद तिबी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है जबकि 3 अफराद की मौत बताई जा रही है और जख्मियों का इलाज इस वक्त चल रहा है और वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी इस वक्त उस जाए हादसे पर मौजूद है। और इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर किसी को कोई भी मदद की जरूरत हो, कोई भी इस हवाले से जानना चाहेगा तो इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से एक जो हेल्पलाइन है वो नंबर जारी कर दिया गया है। इधर रेल हादसे पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से हुक्काम पर सवाल भी उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के रेल हादसे हो रहे हैं जो कि गुज़िश्ता कई सालों से लगातार जारी हैं और इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है तब हुकूमत का इसका जवाब देना होगा। Being put through hardship and misery while the Modi government continues to escape accountability and responsibility on rail safety. We have a part-time rail minister. Ashwini Vaishnav is too busy looking after the BJP's political and election management in assembly poll-bound states to bother too much with the railway ministry. It is shocking that regular accidents are taking place. We don't have a full-time rail minister. No proper safety measures are being taken by this government, which is busy flagging off new trains and engaging in photo opportunities without taking basic steps to ensure the safety of passengers. It is shameful and scandalous. मुझे दुख है कि आज सुबह फिर से एक बार एक ट्रेन दुर्घटना की खबर आ रही है। ये जो मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस है, यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है। 2 लोगों की मौत हुई है, कुछ 20 लोग घायल हुए हैं। ये जो रेल दुर्घटना बार बार हम देख रहे हैं देश में, कई लोगों की जानें जा रही हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये विकसित भारत है। जब भी किसी रेलवे लाइन की इनॉग्रेशन में वो जाते हैं तो वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि रेलवे का बहुत प्रगति हुआ है इस देश में पिछले 10 साल में। पर मेरा ये मानना है कि रेलवे एक्सीडेंट्स देश में पिछले 10 साल में बढ़ गए हैं। आप सबको पता है कि अब रेलवे बजट जो अलग से चर्चा होती थी सदन में, वो भी एनडीए के सरकार ने बंद कर दी। किसकी जवाबदारी होनी चाहिए, ये देश को तय करना है। पर मेरा मानना है इंडियन रेलवेज एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से इस देश की आम जनता एक शहर से दूसरे शहर जाती है या हजारों गांवों तक ये ट्रेन जाती है। पर अगर इस तरह से दुर्घटना होते रहेंगे तो लोगों की सिक्योरिटी का जवाबदारी कौन करेगा, इनके सिक्योरिटी का जिम्मेदारी कौन लेंगे,
प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है और रेलवे मंत्री बिल्कुल ही विफल। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। औकात बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि गलवान में साल 2020 के वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते बेहतर नहीं हुए हैं, अगरचे मुज़ाकरात बातचीत करने की भी कोशिश की गई है। जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक को चाहिए कि अगर वो मसाइल को हल करना चाहते हैं, रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, तो हम दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ बातचीत करने होंगे ताकि रिश्ते जो है वो बेहतर हो सके। Right now, I have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020, during the COVID, China brought very large forces to the border areas between India and China in violation of agreements that we had with China. And that created, tensions. It led to a clash. There were people who died on both sides. And the consequences of that, because the issue has not been resolved fully, continue. So right now, if you ask me, how are your relations with China, I have to tell you they are not good, they are not normal right now. But obviously, as a neighbor, we hope for a better relationship, but that can only happen if they respect the line of actual control and if they respect agreements which they have signed in the past. Look, we have a problem I would say an issue between India and China. We obviously have a relationship with China. I think it is for the two of us to talk it over and to find a way. Now, obviously, other countries in the world would have an interest in the matter because we are two big countries and the state of our relationship has an impact on the rest of the world. But we are not looking to other countries to sort out what is really an issue between us and China. It is for the two of us to sort it out. And that is what we are doing. I mean, I have myself met Foreign Minister Wang Yi twice this month, just a few days ago in Lao PDR. And we have been, very clear with the Chinese that this is an issue between us and we need to settle it between us. And the issue is a very clear one, which is if countries have agreements, countries must abide by agreements. We've been a victim of a very intensive and sustained campaign about democracy. Now, we just had our elections some weeks ago. While our elections were going on, people attacked. They said the election won't be fair. They said the election machines, the voting machine won't be okay. They said, we don't know what the results are going to be. Now, you look actually at what happened, So I put it to you that, for me, it's very disturbing to see when the institutions and practices of a democracy are targeted by vested interests. And if those vested interests come from another democracy, then... जम्मू कश्मीर में मंशियात इस्तेमाल करने के बढ़ते रुझान पर कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर के सदर मौलाना गुलाम रसूल खामी ने कहा है कि ये एक संगीन मसला है कि मंशियात के इस्तेमाल होने में काफ़ी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी के साथ साथ पुलिस को भी इस पर अब मजीद सख्त कार्रवाई करनी होगी। जिस तरीके से रोज़ बरोज़ ये इजाफा होता जा रहा है, यकीनी तौर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमने बिला लिहाज मसलक व मजहब एकजुट होकर इस पर बात भी करनी चाहिए। तीसरी बात है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसका दायरा वसी करना चाहिए। जो हमारे यहाँ कानून है उस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। और कानून का दायरा मजबूत करने का मकसद ये है कि अगर कोई ड्रग पेडलर या ड्रग सप्लायर या ड्रग बेचने वाला या इसकी तरफ रागिब करने वाला या उसका रुझान सोसाइटी में उस तरफ करवाने वाला बाज़ाब्ता तौर इंफॉर्मेशन के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मुकम्मल जानकारी के बाद वो गिरफ्तार होता है तो उसकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। और उसमें हमारे जजेस जो है, जज साहिबान हैं, वकला साहिबान हैं, उनको भी उस दायरे में देखना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है। आने वाले वक्त में इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं।
एक बात यहाँ और भी है जिसके लिए हमने कोशिश एक साथ मिलकर करनी है, वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर हमारा एक बड़ा तबका है जो सिर्फ और सिर्फ काम काज से बचने के लिए या बेरोजगारी या बाकी मामलात को सामने लाकर इस तरफ रागिब हो रहे हैं। हमने एक निज़ाम डेवलप करने की ज़रूरत है, एक निज़ाम हमें बनाने की ज़रूरत है। वो निज़ाम ये है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि मेहनत करने के बाद भी इंसान रोज़गार तलाश कर सकता है। खालिसतन नौकरियों के पीछे ही इंसान अगर जाएं तो फिर रोज़गार की तलाश करें तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि सोसाइटी में हर किसी को नौकरी फराम हो। ज़रूरत है कि अगर हम पढ़े लिखे एजुकेशन निज़ाम को वसी करना चाहते हैं और पढ़े लिखे तबके को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तिजारत का वसी ज़राया और ज़राए के साथ साथ इदराक भी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत देखी गई है कि बच्चा जब रोज़गार नहीं है उसके पास तो वो घर में बैठा रहता है, सिवाय ड्रग्स के उसके पास कोई सहारा बाद में नहीं रहता है। नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि वो तब ही हो सकता है ना कि जब आप के अंदर एक निज़ाम पहले पैदा किया गया हो। अगर आप अपने हाथ में ये सारे कवानीन ले रहे हैं तो कवानीन का सहारा लेके आपको कमज़ोर किया जाएगा, क्योंकि एक अच्छी आवाज़ के साथ जब आप उठते हैं किसी भी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।